जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, किस तरीके का पैटर्न था, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले नए नोटिफिकेशन की प्रिपरेशन हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। और इसका PDF जो है आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, या फिर www.abhyasgk.com विजिट कर सकते हो, यहाँ पास से भी मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो को दोस्तों 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, ऑटोमेटिक जो है आपको PDF का लिंक जो है आपके ईमेल पर जो है सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था SI भर्ती के लिए, उसमें सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं 35 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 81 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक कौन है? तो J.C. बोस, चार्ल्स डार्विन, मेंडलीफ या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो है आनुवांशिकता के नियम का जो है आविष्कार या फिर खोज के लिए माना जाता है। आपने जानते होंगे आनुवांशिकता अर्थात जेनेटिक जो एक क्रम से दूसरे क्रम में आता है, जो है वंश में आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों जनसंख्या प्रतिशत का वृद्धि दर कितना है? 19.61, 20.61 या फिर 21.61 या फिर 22.61। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22.61 जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति कौन था? यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? बौद्ध संगति हुई थी, है ना। उसका सभापति कौन था? तो कौन था? महाकश्यप, मोंगलीपुत्र तिस्ता, या फिर पुराण कश्यप, या फिर पदकुदा कच्चायन। तो इसके लिए राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? मोगलीपुत्र तिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसमें दोस्तों जितने भी बौद्ध संगति हुए हैं उन सबको आपको याद रखना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, किसके शासनकाल में हुआ, उसके पंडित कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरेंट लाइन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत तथा चीन के बीच कौन सी लाइन खींची जाती है? मैकमोहन लाइन खींची जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत जो सतह है आच्छादित है? ठीक है, मतलब पृथ्वी का कितना जो प्रतिशत भाग है वो पृथ्वी के क्षेत्रफल के द्वारा घेरा जाता है? 2.4%, 3.4%, 4.4%, 5.5%। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.4% जो भाग है पूरे पृथ्वी का वो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से घेरा जाता है। ठीक है, मतलब पूरे पृथ्वी का 2.4% जो भाग है वो अपना इंडिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जनक के रूप में माने जाते हैं? किस क्षेत्र के जनक के रूप में माने जाते हैं? पीत क्रांति या श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या फिर लाल क्रांति। तो आप सबको पता होगा MS स्वामीनाथन के बारे में। तो दोस्तों ये जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर उसी तरीके से बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को भी हरित क्रांति के रूप में जाने जाते हैं विश्व स्तर पर। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्षिणी मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिणी के बीच मुस्लिम जो राज्य हैं उनके बीच युद्ध हुआ था। कौन सा? तालीकोट का युद्ध, रायचूर का युद्ध, कोविलकोड़ा का युद्ध या फिर उदयगिरी का युद्ध। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तालीकोट का जो युद्ध है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, विजयनगर साम्राज्य के राजा और दक्षिणी मुस्लिम के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं था? ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सा नहीं था ये पूछा है। कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, तीव्र औद्योगिकीकरण, मूल्य स्थिरता या फिर परिवहन।
तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूल्य स्थिरता जो है इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरे किरणों के आविष्कारक कौन है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है सर हम्फ्री डेवी, दूसरा है WC रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स प्लांक, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा एक्सरे किरण क्या होता है। ठीक है, तो एक्सरे किरण में क्या होता है कि टूटी हुई हड्डियों को देखने के लिए, ठीक है, एक प्रकार का किरण होता है जिसमें क्या होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिसकी खोज WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया है और इस खोज के लिए इन्हें 1901 में भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? कौन सा जगह में है? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या फिर बैरकपुर? तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर छावनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में दिल्ली जो है दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार के खनिज अयस्क जो है देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों दल्ली राजहरा आपको पता होगा बालोद। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपको जो है किस प्रकार का जो है अयस्क देखने को मिलता है? तो बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क या फिर टीन? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा वो है लौह अयस्क। और इसी लौह अयस्क का उपयोग जो है BSP जो भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट, इसमें प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का पिता या जनक कहलाता है? तो दोस्तों जैव विविधता का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए एडवर्ड O विल्सन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉक या फिर डयान डोनाल्ड्स? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड O विल्स को जो है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधा क्या हो जाएगी? जब कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाता है तो उस समय ऋण सुविधा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, कम हो जाएगी, या कोई प्रभावित नहीं होगी, या फिर उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा जो दर है ऋण दर वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु किसी द्रव के ऊपर या अधूरी डूबी होती जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता है, सिंपल सा है, इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। आर्किमिडीज, पास्कल, बर्नौली या फिर न्यूटन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज। इनक्यों आपको पता है, आर्किमिडीज ने सिद्धांत बताया था उत्प्लावन का नियम, जिसमें डूबे हुए वस्तु के द्वारा जितना जल हटाया जाता है वह उसका क्या होता है, वजन होता है। ठीक है, तो यही इसमें घुमा करके बता दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें 6 दिया है, उसके बाद कूट की तरह दिया है। तो पहला इसमें दिया है दोस्तों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, केरल कांग्रेस या फिर नागा पीपुल्स फ्रंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें से कौन सा जो है अंग नहीं था हमको बताना है। तो इधर दिया है 1 2 6 3 4 5, 1 4 6 या फिर 2 3 5। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 5 जो है नहीं था। कौन सा नहीं था? 2 3 और ये 5, ये जो है नहीं थी। बाकी जो है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन में शामिल था। कौन कौन सा शामिल था? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, नागा पीपल्स, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1993 में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति प्रस्तुतिकरण जो है प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था? तो कौन थे वो न्यायाधीश? तो मौत्रिक सेन, श्री स्वामी रामास्वामी, श्री रामुलु या फिर V रामास्वामी? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब 1993 में मुख्य न्यायाधीश को जो है उसके विरुद्ध उसको पद से हटाने के लिए जो है प्रोसेस जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों V रामास्वामी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए V और C में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो संभवतः ये प्रश्न अब नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के द्विसदनीय सदन जो राज्यसभा है के विषय में सही क्या है? तो द्वितीय सदन जो है राज्यसभा सदन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा चीज़ जो है सही है उसको बताना है।
तो नीचे दिया है 6 पॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। यह भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 2 है, पॉइंट 2 है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पॉइंट 3 है आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर पॉइंट 4 है यह एक स्थायी सदन है। पॉइंट 5 है उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है। या फिर पॉइंट 6 है राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा विषय सही है उसके बारे में बताना। ऑप्शन में दिया है 1 2 6, 2 3 4, 1 4 5, 3 5 6। तो इस दोस्तों इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो गया, या लोकसभा को राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी तरीके से इसका कार्यकाल जो है दोस्तों पूरी तरीके से 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये क्या होता है 1/3 के क्रम में होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों क्या इसकी आपातकाल में अवधि बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो उसी तरीके से यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल स्थायी सदन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है, हाँ बिल्कुल। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों, और अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, तो ये किस में मनोनीत किए जाते हैं, वो लोकसभा में किए जाते हैं। लेकिन अब ये जो है 104 संविधान में संशोधन के तहत जो है इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो है ही नहीं, तो बचा कौन सा है, 1 4 5। ठीक है, 1 4 5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको देखने को मिल रहा है 1 4 5। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। जैसे युद्ध मंत्रिमंडल, संसदीय मंत्रिमंडल, रसोई मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, युद्ध मंत्रिमंडल। वार जो कैबिनेट है वो एक मंत्रिमंडल का कोई प्रकार नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो माइकल फैराडे जो है नाभिकीय भट्टियाँ, या फिर क्वांटम सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या फिर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा माइकल फैराडे का है ना जो नियम बताया गया है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित बताया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से दोस्तों माइकल फैराडे के अलावा फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इन सबको जो है दोस्तों मोटर के सिद्धांत जो चलते हैं उन पर आता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित किया गया था। तो चूंकि आपको पता है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का निर्माण जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सिंगापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों किस जगह पर जो है इसके खिलाफ जो है मुकदमा आयोजित हुआ था। तो विक्टोरिया हॉल शिमला में, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में, या फिर वायसराय निवास शिमला में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के वर्तमान राज्यपाल निम्नलिखित में से किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों अभी ये समझ नहीं आएगा क्योंकि ये पुराना है, क्योंकि राज्यपाल भी बदल चुके हैं और मुख्यमंत्री भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में से सीट लेने से इनकार कर दिया गया है। तो उस समय की बात है दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद में सीट लेने से इनकार किया था। तो कौन सा, इराक, सऊदी अरब, ईरान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में जो राज्य में विधानसभा का कितने दिनों का जो है मानसून सत्र चलाया गया था। तो उस समय दोस्तों जब मानसून सत्र चलाया गया था तो हम आंसर इसका नहीं बता सकते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य का प्रवासी पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है। तो दोस्तों आपको पता है पक्षी विहार, ठीक है, तो गिधवा बांध, खारून बांध, केरवा बांध, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है गिधवा बांध। ठीक है, जो पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है, ये वहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रथम वॉल वुमेन भारतीय महिला बैंक ने किस वर्ष में कार्य प्रारंभ किया है। तो दोस्तों प्रथम ऑल वुमेन भारतीय महिला बैंक 2012 में शुरू हुआ, 2013 में शुरू हुआ, 2014 में शुरू हुआ, या फिर 2011 में शुरू हुआ है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2013 में यह जो है बैंक स्टार्ट हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राफेल नडाल ने वर्ष 2014 में निम्नलिखित में से कौन सा चैंपियनशिप जीता है। तो कौन सा चैंपियनशिप जीता है, विंबलडन चैंपियनशिप, फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप, या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जो है राफेल नडाल 2014 में जीता है। ठीक है, राफेल नडाल ने 2014 में यह चैंपियनशिप जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस देश ने सेंट्रल एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन संधि हस्ताक्षरित नहीं किया है? तो वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं जापान। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने कॉमनवेल्थ देशों की सदस्यता से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है? तो कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा देश है जिसने अपना नाम को वापस ले लिया है? तो है दोस्तों जमैका, गाम्बिया, स्कॉटलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाम्बिया जो है कॉमनवेल्थ गेम में से अपना जो है नाम वापस ले लिया है। वो कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लेने के लिए बात कही गई थी उस समय। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो दोस्तों उस समय जो बात है, तो कॉमनवेल्थ गेम के बाद भी और भी कुछ कॉमनवेल्थ गेम हो चुके हैं। तो इसमें तो दोस्तों क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोलावरम प्रोजेक्ट का लाभ प्राप्त करता होगा? तो पोलावरम बांध आपको पता होगा। ठीक है, तो कौन सा लाभ लेगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो पोलावरम बांध के बारे में आपको पता होगा। तो इसमें जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, इन तीनों को जो है दोस्तों पूरी तरीके से लाभान्वित होने में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसमें लिए ये जो क्वेश्चन है उसको जो है दोस्तों हटा दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स पत्रिका 2014 द्वारा जारी विलियनर, ठीक है, विलियनर की सूची में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया था? बिलियनरों की सूची मतलब अगर बोलें तो कमाई की दृष्टि से, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा कमाई करता है 2014 की दृष्टि में? ठीक है, तो दोस्तों वो थे कार्लोस स्लिम हेलू या फिर बिल गेट्स, लक्ष्मी मित्तल या फिर अजीब प्रेम जी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो थे बिल गेट्स। ठीक है, तो वो हमेशा क्या है? बिलियन की सूची में ही टॉप पर रहे हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी की श्रेणी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन चेमलिंग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन उस समय की बात है। ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री रहे थे उस समय। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम विलोपित कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब क्योंकि उसका ऑप्शन जो है अब बदल चुका है। संघीय बजट 2014-15, तो ये भी दोस्तों बजट 2014-15, यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उस समय जो नियुक्त किया गया था, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी विलोपित करते हटा देते हैं। बुकर पुरस्कार अब ऐसे व्यक्तियों को दिया जा सकता है जो, इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों किन व्यक्तियों को दिया जा सकता है कि किसी भी राष्ट्रीयता का हो या फिर कॉमनवेल्थ देशों वाला हो या फिर ब्रिटेन तथा आयरलैंड को ही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम इसे मान बुकर जो पुरस्कार है वो किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंग्लैंड देश के द्वारा दिया जाता है। आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से 35 प्रश्न जो पूछे गए थे एसआई भर्ती में ओल्ड क्वेश्चन पेपर के रूप में, मैंने सारे क्वेश्चन को आपको क्लियर करा दिए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है और भी जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग सेक्शन से, उन सब का मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ, सभी का वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैथ्स ट्रिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ्स का ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास, या फिर दोस्तों www.abhyasgk.com विजिट करके, या फिर दोस्तों जब आप इस वीडियो को 5 ग्रुप में अगर आप शेयर करते हो तो ऑटोमेटिक इसका PDF जो है आपके जो ईमेल है ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये भी कर सकते हो। नीचे मैंने बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा रीजनिंग के लिए, GS के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर और भी देखने के लिए दोस्तों आप देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।